नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक युवक ने मोबाइल चोरी कर अपने फ्रेंड को 1000 रुपए में बिक्री किया था, जिसे आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मोबाइल जिस युवक को बिक्री किया गया था, उसको पता चला कि मोबाइल चोरी का है, तो उसने मोबाइल फ़ोन वापस कर युवक से 1000 रुपये उसने वापस ले लिए, लेकिन दोबारा उस आरोपी ने मोबाइल को किसी और को बेच दिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोबाइल फ़ोन चोरी का विक्रय किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने क्रेता विक्रेता सहित 3 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये बस स्टैंड में कुछ काम से वापस घर जा रहा था कि अचानक कोई मोटरसाइकिल वाला इसको ठोकर मार दिया और गिर पड़ा। गिर गया और सिर में चोट लगा और इसका मोबाइल भी रोड में गिर गया था। उसी दरमियान आरोपी अजय यादव बस स्टैंड में अपने किसी साथी को छोड़कर वापस जा रहा था और रोड में घायल व्यक्ति के पास जो मोबाइल मिला वो उठा के चोरी करके लेके चला गया। और 2-3 दिन के बाद वो अपने एक दोस्त हैं विकेश कश्यप, उसको उसने 1000 रुपये में मोबाइल को बिक्री कर दिया था। विकेश कश्यप कुछ दिन रखा मोबाइल को, फिर जब उसको पता चला कि चोरी का है तो उसने उस मोबाइल को अजय यादव को वापस कर दिया और अपना 1000 रुपये ले लिया। फिर उक्त मोबाइल को अजय यादव वाहिद हुसैन उर्फ सालू अपने घर के पास गोधनपुर निवासी को 2500 रुपये में बिक्री कर दिया। पतासाजी दौरान मुखबिर की सूचना पर जो है मोबाइल का पता चला, तो आरोपी सालू के से पेश करने पर मोबाइल को जब्त किया गया। पूरे आरोपियों को जो है मेमोरेंडम और बयान लेकर उनकी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अंबिकापुर सरगुजा जिले के सुभाष नगर कॉलोनी से विनोद गुप्ता को सट्टा पट्टी और 5000 रुपए नगद रुपए के साथ गांधीनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को धर दबोचा। अगर देखा जाए तो IPL मैच का सट्टा खिलाने के पास 5000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। सट्टा पट्टी लाखों रुपए से ऊपर का था। गांधीनगर पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला। बड़ी बात तो यह है कि सट्टा खिलाने वाले व्यक्ति का शक्ल तक नहीं दिखाया गया। कार्रवाई केवल जुआ एक्ट के तहत की गई है, जो समझ से परे है। गांधीनगर TI अनूप एक्का के द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर हम सटोरियों तक पहुंच पाए और 5000 रुपये नगद बरामद कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर मिलने पर स्पेशल टीम के साथ पकड़ा गया था। उससे सट्टा पट्टी एवं 5000 रुपये नगद सट्टा का रकम बरामद किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोरोना की दूसरी लहर से सरगुजा अपनी चपेट में है और अंबिकापुर जो है वो अब कोरोना संक्रमण का हब बनकर सामने आया है। पिछले वर्ष के मुताबिक सरगुजा में 25 से 30% मरीजों की संख्या मिनिमम थी, लेकिन इस वर्ष की भांति कोरोना बेकाबू होकर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देखा जाए तो पिछले साल से कहीं ज़्यादा इस वर्ष प्रशासन और शासन कोविड को रोकने के लिए सख्ती से पालन किया जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है और मरीजों के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए बेड की कमी हो चुकी है। गौरतलब है कि शासकीय मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट अस्पताल परिसर में भी जगह की कमी महसूस हो रही है। कोविड-19 रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के साथ राज्य शासन भी काफ़ी हद तक इसको रोकने के प्रयास में लगी है, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या घटने की जगह बढ़ती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन के द्वारा पहला लॉकडाउन 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लगाया गया, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती देख 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दूसरा लॉकडाउन लगाया गया है। फिर मरीजों की संख्या बढ़ती गई, इसको चलते 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, लेकिन चौथा लॉकडाउन 5 मई तक सरगुजा में लगा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें दी गई हैं। सब्जी व्यापारियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सब्जी बेच सकेंगे। वहीं दूध व्यवसायियों को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दूध बेच सकेंगे और अखबार बांटने वालों का समय भी निर्धारित है। इधर सूरजपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अब सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। इसको देखते हुए अब लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। एक बार फिर से राजधानी समेत 2 अन्य जिलों में लॉकडाउन की डेट को अब बढ़ा दिया गया है। इसमें सूरजपुर जिला भी शामिल है। सूरजपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई तक कर दी है। इस दौरान जरूरी सेवाएं की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं किराना सामान की घर पहुंच सेवा
उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सूरजपुर कलेक्टर ने पहले सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश जारी किया था। यह आदेश 13 अप्रैल तक था। जब कोरोना पर काबू नहीं हुआ तो उन्होंने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पूरे जिले में लॉकडाउन की घोषणा की थी। यह अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी कि 4 दिन पूर्व से 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। 23 अप्रैल तक कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी न होता देख राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाने जिला कलेक्टर्स पर फैसला छोड़ा था। इसे देखते हुए रायपुर, जशपुर के अलावा सूरजपुर कलेक्टर ने भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। अब 5 दिन तक सूरजपुर जिला कंटेनमेंट जोन रहेगा। पहले की तरह सीमाएं सील रहेंगी। लॉकडाउन अवधि बढ़ने के दौरान सूरजपुर जिले की सभी सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगी। मेडिकल दुकान और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं दुग्ध पार्लर की दुकान पूर्व की तरह ही निर्धारित समय तक खुलेगी। इसके अलावा फल सब्जी ठेले वालों को घूम कर बिक्री की छूट दी गई है। किराना सामान की होम डिलीवरी होगी, लेकिन दुकानदारों की होम डिलीवरी बॉय का कोविड टेस्ट कराना होगा, तब वो नेगेटिव होगा तभी डिलीवरी की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते नए केस और मौतों के आंकड़ों को देखते हुए सख्ती जारी है। शनिवार को सरगुजा, सूरजपुर और बिलासपुर में 26 जबकि कोरिया में 28 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राज्य के अब तक 13 जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। शनिवार को 9 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। रायपुर सेंट्रल जेल में 32 साल की एक बंदी की कोरोना से मौत हो गई है और 2 अन्य कैदियों की हालत गंभीर है। राज्य में कोरोना के कहर के बीच लोगों के रिकवर होने की दर में भी गिरावट आई है। प्रदेश के 7 जिलों में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 40% के ऊपर है। एक्सपर्ट इसे लेकर परेशान हैं। पूरे राज्य की बात करें तो ये दर 29% से भी ऊपर है। मरीज बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव अभी कम नहीं हुआ है। शनिवार को ही राज्य में 16,083 नए केस सामने आए हैं। 10 अप्रैल के आंकड़ों को देखें तो लोगों के ठीक होने की दर 82% से ज्यादा थी, जो 8 दिन बाद घटकर 74% रह गई है। राज्य के 7 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बालोदा बाजार में पॉजिटिविटी रेट 40% से ऊपर है। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद सरकार ने 9 जिलों में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इन 9 जिलों में रायगढ़, कोरबा में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इनके अलावा रायपुर, जशपुर, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बेमेतरा और बलरामपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा और दुर्ग में दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यहाँ अब 26 तक लॉकडाउन रहेगा। पहली बार यहाँ 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा था। इस बार लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की शर्त पर राशन दिया जाएगा। अनाज, फल, सब्जी कारोबारियों को घर घर जाकर सामान बेचने की छूट मिल गई है। ये कारोबारी दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।